Now, our next topic is oxidation and reduction. सभी को इसके नाम से ही पता चलता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व्ड एंड रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन को रिड्यूस करता है एक केमिकल रिएक्शन में, तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है, या फिर उसे हम बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में क्या दिया है। हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल के थ्रू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाया गया है। इसमें इन्होंने क्या किया, एक कॉपर पाउडर ले लिया और उसको हीट कर दिया। जब हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो वो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमारी एक रिएक्शन बनाता है, C2Cu प्लस O2 gives 2CuO, और इस CuO ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। तो जब हम कॉपर पाउडर को बर्न करते हैं या फिर हीट करते हैं तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। ठीक है, किस वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक, अब अगर हमें इस रिएक्शन को फिर से रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे, तो अगर हम इस CuO के ऊपर ऑक्सीजन गैस पास कर देंगे, हाइड्रोजन गैस पास कर देंगे, तो ये रिएक्शन फिर से CuO जो है फिर से ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है, वे रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे भी देख लिया, CuO प्लस H2 को अगर हमने हीट किया तो Cu अलग हो गया और वाटर अलग निकल गया। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर ZnO प्लस C gives Zn प्लस CO। इसमें क्या हुआ, जो ZnO है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो गया और वो हमारा रिड्यूस हो गया, और कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीज और HCl को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो MnCl2 बन जाएगा, और यहाँ पर H2O बन जाएगा और Cl2 बन जाएगा। ठीक है, इसमें मैग्नीज हमारा रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन गैस निकल गई। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। ये आपको आगे भी काम आएंगे और बोर्ड एग्जाम्स में भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने यहाँ लिखा भी हुआ है, इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ZnO इज रिड्यूस टू जिंक। ठीक है, और अगली एक्सरसाइज में Cl2 इज HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 क्योंकि इसने हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दिया, whereas MnO2 is reduced to MnCl2। ठीक है, from the above examples we can say that if a substance gain oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized, if a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction it is reduced। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी भी आयरन के आर्टिकल को खुले में छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर की फॉर्म बन जाती है। दिस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ठीक है, सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। ठीक, तो जब कोई भी मेटल है उसके ऊपर उसके आसपास के जो एनवायरनमेंट है उससे उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है, जैसे कि मॉइस्चर से, एसिड से, कुछ भी हो, तो इसको हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, जब हम चांदी को खुले में छोड़ देते हैं तो वो काली पड़ जाती है, और जब हम कॉपर को खुले में छोड़ देते हैं तो वो हरा हरा हो जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है कोरोजन के। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन हो जाना कॉपर का, ये सब कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं। तो जब भी हम किसी भी मेटल को खुले में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर उसके ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, तो उस लेयर को हम
कहते हैं कि ये जो हमारा मेटल है ये कोरोड हो गया है, और इसका प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, अब देखते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी होती है जब कोई खाने पीने की चीज है और उसने उसका जो फैट है या उसका जो ऑयल है उसमें एक अजीब सा टेस्ट जो आ जाता है। जैसे कि आपने बहुत टाइम तक के लिए मठरी घर पे बना के रख दी और उस मठरी में बहुत टाइम बाद एक अलग सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो जब फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीडाइज होते हैं तो वे रेंसिड हो जाते हैं, उनकी स्मेल और उनका टेस्ट बदल जाता है। Usually, substances which prevent oxidation, antioxidants, are added to foods containing fats and oil. Keeping food in airtight containers help us to avoid rancidity. ठीक है, जब हम एयर टाइट कंटेनर्स में उनके आसपास के जो भी हमारा एनवायरनमेंट है या जिस भी तरह का उनके आसपास मॉइस्चर है उससे खाने पीने की चीजों को बचाने के लिए हम उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, जिससे कि उनमें एक स्मेल और अलग सा टेस्ट ना आए। इस तरीके से हम अपनी सामान को बचा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने ये एक्टिविटी पढ़ी है। ये एक्टिविटी थी हमारी 1.9। ठीक, तो इस एक्टिविटी में क्या हुआ था, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी थी, उसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अपनी आयरन नेल्स को डिप किया था। ठीक है, तो आयरन नेल का हमारा कलर कैसा हो गया था, ब्राउन। ठीक, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया था, फेडेड ग्रीन। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियोस में। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। अब इन्होंने कहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई एग्जांपल लिखो। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने पढ़ा है मैग्नीज वाला, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus H2। इसमें क्लोरीन गैस निकल गई है और हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट भी इसमें हो गई है, तो ये एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन है Na+O2 gives 2Na2O। तो इसमें जो हमारा सोडियम है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक, सिंपली ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O, इसमें हमारा दूसरी पार्ट में हमारा कॉपर जो है वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, नाउ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड नेक्स्ट टॉपिक is our exercise, NCERT exercise. I will discuss it in the next video. ठीक है, now thank you so much.